एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.2। टॉपिक है सर आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पहले एक्सरसाइज के ले रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल 13 भी एक डाउट में है, वो भी बता देते हैं साथ साथ। जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए ध्यान से। पहले लिखा है आपके पास कि भाई शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equals to e raised to the power 2x is strictly increasing on r। तो थोड़ा समय से आ जाया करो हैं बेटा, तू आगे आ जा, यहाँ जा बीच में, इनके सेंटर में रख ले स्कूल यहाँ। दुखी आत्मा है बिल्कुल ही। सुनिए ध्यान से सर। डिफरेंशिएशन करा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो भाई ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, ई की पावर 2x और 2x का 2 साथ में, तो ये आ गया 2 इंटू ई की पावर 2x। सर ई जो होता है ना हमारे पास, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई की वैल्यू लगभग 2.71 के अप्रॉक्स होती है, यानी कि ई हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ध्यान रखना, ई ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। लगभग 2.71 के अप्रॉक्स वैल्यू होती है ई की हमारे पास। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू ई की पावर 2x भी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, यानी कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर बोले तो रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है जी। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। उससे पहले कोई डाउट हो किसी का? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ई। क्या लिखा भाई ई पार्ट में हमारे पास? ध्यान से पढ़ते हैं। x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे कहा था ना इंटरवल कंबाइन हो जाते हैं। ये उसी तरह से मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो सीधा सीधा कह देते हैं भाई होल स्क्वायर अगर कहीं पे आ रहा है किसी उस पर ब्रैकेट पर, तो होल स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बेसिकली किसी पे जो है इफेक्ट नहीं डालेगी, ना तो पॉजिटिव पे और ना ही नेगेटिव पे। अब अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से किसी पे इफेक्ट नहीं डालेगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप कोई सी भी वैल्यू उसमें गेन कर सकते हैं, मतलब वहां से उसकी वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर बाई चांस आपने उस ब्रैकेट से भी वैल्यू निकाल ली होल स्क्वायर वाले से, मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया 0 के इक्वल रख के, तो होगा क्या, दो साथ साथ वाले इंटरवल पे ना सेम साइन दिखाई दे जाएगा आपको। जैसे पहले पे भी प्लस आ गया और अगले पे भी प्लस आ गया, तो आप उन दोनों को कंबाइंड करके एक इंटरवल लिख दोगे। देखो कैसे, मैं सिखा देता हूं। इसमें लिखा है हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन करा भाई, इसका क्या बैठेगा बोल लो? पहला तो अपनी जगह x+1 का होल क्यूब, दूसरे का डिफरेंशिएशन 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, साथ में x-3 का करेंगे 1 आएगा, फिर उसके बाद प्लस, अब की बार ये वाला ब्रैकेट अपनी जगह, और x+1 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, क्या बैठेगा 3 इंटू x+1 होल स्क्वायर। कॉमन बताओ भाई क्या है?
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, अंदर रह गया यहां से एक्स प्लस वन और यहां से एक्स माइनस थ्री। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और 2x माइनस टू आ गया बेटे, यही बैठेगा। सर मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो सिर्फ इतनी सी थी कि जिस पे होल स्क्वायर आता है ना, जिस पे होल स्क्वायर आता है उससे चाहे आप वैल्यू निकाल लो या ना निकाल लो, उससे निकली हुई वैल्यू इंटरवल को ब्रेक करने के काम आएगी ही नहीं। क्योंकि भाई होल स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही देगा ना, नेगेटिव तो कभी दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा किस वाले ब्रैकेट से, 2x माइनस टू वाले ब्रैकेट से। तो अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो फटाक से, तो 2x माइनस टू को जीरो रखेंगे सिर्फ आप होल स्क्वायर जब बनाएंगे, तो उसे जीरो रखकर x की क्या वैल्यू मिलेगी, 1। इसका मतलब इंटरवल सिर्फ 1 पे ब्रेक होगा, चाहे आप आंसर देख लो, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 से इन्फिनिटी, यही होंगे दो इंटरवल, चेक करके देखो यही आ रहे। लेकिन भाई मैंने तो आपको ये सिखाया एफ डैश एक्स जीरो रखना है और एक्स निकालना है। अब आपके ये बात वहां दिमाग में रही या ना रही कह नहीं सकते, तो नहीं कह सकते कोई बात नहीं, आपने एफ डैश एक्स को जीरो रख दिया, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। उससे क्या मिली, एक्स की वैल्यू एक माइनस वन मिल गई, एक थ्री मिल गई और एक वन मिल गई। कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस वन ये आ गया, वन ये आ गया, थ्री आ गया। बोलो सर कोई प्रॉब्लम, टेबल बना लेंगे, आप इंटरवल इसके हिसाब से बना लेना। दूसरा इसे ऑन कर दियो यहाँ से बेटे, जरा ग्रीन वाला बटन दबा दे, कर्टेन उधर कर दे जरा, बस बस। हाँ जी, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आपने इंटरवल इसके हिसाब से तोड़ लिए मान लो, ठीक है। आपने क्या इंटरवल तोड़े, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, जैसे सिखाया वैसे करो, बिल्कुल कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, अगला माइनस वन से वन, अगला अगला थ्री से इन्फिनिटी। यहाँ पे साइन ऑफ किसका, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। टेबल बना लेना आप प्रॉपर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हाँ जी सर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो जो आपका जी करता हो। हाँ जी, माइनस टू ले लिया, माइनस टू को तीनों ब्रैकेट में रख के देख लो। पहले दो ब्रैकेट पे होल स्क्वायर चढ़ रहा है एफ डैश एक्स के अंदर, होल स्क्वायर होने की वजह से चाहे आप उसमें नेगेटिव वैल्यू मिले आपको चाहे पॉजिटिव वैल्यू मिले, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ इफेक्ट कौन से ब्रैकेट का रहेगा, बस। तो इसका मतलब उससे ही निकालना, बात समझ रहे हैं मेरी। तो आपने सपोज करो वैल्यू यहाँ रख दी, इसके अंदर क्या मिला बताओ, नेगेटिव मिला आपको, तो आपने बता दिया भाई इस पे नेगेटिव मिला। अगला माइनस वन से प्लस वन, जीरो ले ले, जीरो रख दिया, क्या मिला, नेगेटिव। फिर वन से थ्री के बीच में टू ले लो, टू टू जा फोर माइनस टू, पॉजिटिव आ गया, अगला निकाल लो। तो आपने देखा कि ये एक ही इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में परसों भी बताई थी कि अगर दो इंटरवल में साथ साथ प्लस आ जाए या साथ साथ माइनस आ जाए, तो इन दैट केस वी कंबाइन दैट टू इंटरवल, उसको एक इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। और आसान तरीका क्या था कि हम होल स्क्वायर वालों से क्रिटिकल पॉइंट निकालते ही ना, क्योंकि हमें पता है वो होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही देगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाद वाले लास्ट वाले ब्रैकेट से निकालते वन अपने वैल्यू, दो इंटरवल टूटते, माइनस इन्फिनिटी से वन, वन से इन्फिनिटी, पहले वाले में नेगेटिव अगले वाले में पॉजिटिव, तो वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम एक्सरसाइज से जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10।
7, 8, 9, 10 बताने से पहले एग्जाम्पल नंबर 13 क्लियर कर रहा हूँ आपको। नोट करिए अपने पास एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 13 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है आपसे फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x बिलोंग टू कहां से कहां तक दे दिया, 0 से 2π। क्लोज्ड इंटरवल दे रखे क्योंकि इक्वालिटी दे रखी है वहां पे, इतनी बात तो सबको मालूम है। अब सर इसका डिफरेंशिएशन फिर वही 0 के इक्वल, फिर वही वैल्यू x की, फिर उसके बाद चेक करके और आपको अपना आंसर निकालना है। कितने स्टूडेंट से हो गया है? 4, 5। चलो देखो जी ध्यान से, डिफरेंशिएशन करा, बताओ भाई cos x माइनस साइन एक्स। अगला बोल लो स्टेप, एफ डेक्स को 0 रखा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इसे परली तरफ ले गए, यह आ गया cos x इक्वल टू साइन एक्स। cos x से डिवाइड कर दिया चाहे साइन x से डिवाइड कर दो, मर्जी आपकी। cos से डिवाइड करा, cos बाय cos 1, साइन बाय cos कितना हो गया बेटे, tan x की वैल्यू 1 आ गई। सर tan x की वैल्यू 1 आई, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। जरा ध्यान से समझना बोर्ड पे, ए एस टी सी, ठीक है सर, 10 पॉजिटिव आया। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड, इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट से वैल्यू निकलेगी, पक्की बात। अब मुद्दा यह है कि हम फर्स्ट और थर्ड तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हमारा एक्स देखेंगे हम कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। एक्स जा रहा है 0 से 2π तक, 0 से 2π का मतलब चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे, मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में आराम से जा सकते हैं। एक बात, अब थर्ड क्वाड्रेंट से मुझे नहीं पता भाई वन वैल्यू किसकी होती है, मुझे तो इतना पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कूदने के लिए मेरे पास 2 बाउंड्री हैं, चाहे मैं इस पे खड़ा होके यहाँ आगे कूद जाऊं या इस पे खड़ा होके पीछे की तरफ कूद जाऊं, 2 ही तो बाउंड्री हैं। अब उन 2 में से मुद्दा यह है कि हम बाउंड्री कौन सी यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? वो बाउंड्री जहां पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन चेंज नहीं होता है। भाई 2 बाउंड्री होती है हर क्वाड्रेंट की, एक पे फंक्शन चेंज होता है, एक पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम पहले क्वाड्रेंट को देखें तो इस पे चेंज नहीं होता, जबकि 90 वाली पे चेंज होता है। अगले क्वाड्रेंट में देखेंगे 180 पे चेंज, 90 पे चेंज हो जाता है। तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे 180 पे चेंज नहीं होता, 270 पे चेंज हो जाता है। चौथे क्वाड्रेंट में देखेंगे 270 पे चेंज हो जाता है, लेकिन 360 पर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हर क्वाड्रेंट के अंदर 2 बाउंड्री होती है, एक पे चेंज होता है, एक पे चेंज नहीं होता है। आपको उस बाउंड्री का यूज करना होता है जिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, ज्यादातर उसी बाउंड्री का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज करने की है तो हमारी वहां मजबूरी होती है कि वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर बाउंड्री वेयर फंक्शन गेट चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां पर चेंज हो जाता है। तो सर इसमें 180 वाले का इस्तेमाल होगा, तो 180 से प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा? प्लस थीटा। अब इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिन्हें ये बात याद ही नहीं है, 11वीं में पढ़ी ही नहीं थी जिन्होंने, या पढ़ी थी तो ऑनलाइन में पढ़ी थी, जो ऑनलाइन में ही रहेगी, ऑफलाइन तक दिमाग में आ ही नहीं पाई। क्या था उसके अंदर मुद्दा कि भैया आपको एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है। कैसे लेना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। 0 इनिशियल एक्सिस ये वाली जो होती है हमारी पॉजिटिव एक्स, ये इनिशियल एक्सिस होती है
और यहाँ से एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो अगर आप देख रहे हैं 180 से आपको तीसरे में आना है, तो इसका मतलब आप आगे आ रहे हैं, और अगर 270 से लेते तो हमें पीछे जाना पड़ता, इसका मतलब माइनस होता। तो आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10x की वैल्यू जो 1 आई, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 1045, मतलब π/4, ठीक है जी, मतलब π/4। अब आए हम तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ, तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री तुमने ढूंढ ली, बस वो प्लस थीटा, वो प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, π/4 जो थीटा हमारा है, वो हमें ये पहले क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा कि ये हमारा थीटा है। तो आप इसे लिख देंगे 10 ऑफ पाई प्लस π/4। सर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों एडजस्ट। एक्स की वैल्यू एक आ गई π/4 और दूसरी आ गई π/4 प्लस पाई, यानी कि 4 + 1 5 π/4। आपके पास बाउंड्री 0 से 2 पाई थी, तो एक तो हो गया 0 से π/4, एक हो जाएगा π/4 से 5 π/4, और एक हो जाएगा 5 π/4 से 2 पाई। अब आप ये देखो क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मांग रहा या सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मांग रहा? स्ट्रिक्टली मांग रहा। तो स्ट्रिक्टली मांग रहा है तो इसका मतलब आपको ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। आप कहो सर आपने यहाँ पे तो ओपन नहीं लगाए, यहाँ तो क्लोज लगाए, दे नहीं रखे भाई क्वेश्चन में। आपको बताई थी बात मैंने, अगर दे रखा होगा जो भी बाउंड्री पर, वो आपको वहां पर वैसा ही इंक्लूड करना है। अब ये आ गया हमारे पास इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है। तो बताओ 0 से 45 के बीच में कोई भी एक वैल्यू जिसमें तुम्हारा जी करता हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो। 30, 30 को उठा के एफ डैश एक्स में रख दो, cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 कितना? √3/2। साइन 30 कितना? 1/2। तो √3/2 मतलब लगभग 0.8 होती है वैल्यू, 1.732 अपॉन 2, तो लगभग 0.866 आती है वैल्यू। और 1/2 मतलब 0.5, तो 0.8 में से 0.5 जा रहा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा था हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है वैल्यू क्या मिल रही, सिर्फ साइन से मतलब होना चाहिए हमें, और किसी चीज से नहीं। तो अगला देखो आप, अगला π/4 से 5 π/4, 90 ले ले रहे, 90 ले रहे, बहुत आसान सी वैल्यू भाई, तीसरे क्वाड्रेंट तक होता है 5 π/4, यहाँ बैठेगा तो हम 90 ले ले रहे। बताओ सर, cos 90 माइनस साइन 90, cos 90 0, साइन 90 1, 0 माइनस 1 -1, ये आ गया माइनस, नेगेटिव हो गया। अगला निकाल लियो, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है सर, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा मन में कोई शंका? यहाँ तक आगे हम, अब आगे भी बताऊं क्या? स्ट्रिक्टली तो लिखना सिर्फ, एक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, काम खत्म। कर लेंगे जी अपने आप सभी बालक एवं बालिकाएं। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सवाल संख्या था हमारे पास 7, 8, 9, 10। पहले ये बता रहे हैं, आज के लिए आप काम लिख लें, 11 से लेकर आखिरी तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। कल स्कूल का अवकाश है सभी का, लेकिन टाइम यही है, क्योंकि कल स्कूल की एक क्विज है 11 बजे। तो हम स्कूल के किसी काम में अड़चन नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि मैं भी स्कूल का एक पार्ट, तो इसलिए 11 बजे वो आप लोगों की जो क्विज है उसकी वजह से आपका समय कल 10 बजे का नहीं है, संडे का रहेगा 10 से 12। तो आप लोग अपनी अपनी ट्यूशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट करा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ बैठने में परेशानी ना हो। ठीक है जी, और कोशिश करा करें सभी स्टूडेंट समय से पहुंचा करें, लटकते फटकते पहुंचते हैं। एक आधे दिन की तो समझ में आ रही बात, लेकिन रोज ना ऐसा हो। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हटा दूं भाई, किताब में लिखा ही हुआ सारा। भाई मेन बात यही तो सीखनी थी, 5 π/4 कहाँ से आया, सिखा दी वो आपको। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
7वां सवाल क्या कह रहा है भाई? 7वां सवाल इसकी भी सुन लो। कह रहा शो दैट y इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन जिसमें x ग्रेटर देन -1 है, अच्छा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये क्या बोला है भाई? थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन क्या है? x की जो वैल्यू दे दी जाती है ना, वो डोमेन कहलाती है, और जो f की वैल्यू निकल के आती है वो रेंज कहलाती है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, 11वीं में डोमेन रेंज की कहानी आपको पढ़ाई गई थी। तो आपको करना क्या है, x ग्रेटर देन -1 इसका डोमेन है। देखो दे रखा क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। x ग्रेटर देन -1 इसका डोमेन है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ x + 1 ग्रेटर देन 0? एक ही तो बात है। इसका मतलब ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 है, ये बात हमें पता चल गया। अब उसने ये कहा कि इस पूरे डोमेन के अंदर इसे हमें क्या प्रूफ करना है? स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं है। लिखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है हमारे पास log ऑफ 1 + x, फिर उसके बाद है सर -2x अपॉन 2 + x, 2x अपॉन 2 + x, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो कि मैं नहीं करा था। आप लोग निकालिए डिफरेंशिएशन क्या आया है और मुझे बताइए। जो घर से करके लाए हैं वो 2 मिनट अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि जो नहीं करके लाए उन्हें करने का थोड़ा सा मौका दे देते हैं। जल्दी करें भाई। अपने आप करने की कोशिश करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। सडन किससे हो रही? सडन किससे हो रही? अच्छा, सर डन कहा क्या? मुझे लगा कह रहे सडन। मगर भाई पता नहीं किससे हो रही। बाकी बच्चे भी तेजी से करें भाई, 2-1 का हो गया है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल कोई बहुत भारी काम नहीं है। जी, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या आया भाई? डिफरेंशिएशन करके एलसीएम ले लिया। डिफरेंशिएशन करके एलसीएम भी ले लेना भाई। बोल लो क्या वैल्यू आई एफ डैश एक्स की? x² अपॉन इंटू 2 + x होल स्क्वायर। हाँ जी, ये लिखा भाई। सर उसने ये कहा कि आपको इसे इंक्रीजिंग दिखाना है इसके डोमेन में। इसका मतलब क्या दिखाना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है सर। तो मैं किसी तरह से इसके न्यूमरेटर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, और नीचे वाले को सिर्फ ग्रेटर देन 0 शो कर दूं, क्योंकि नीचे यदि 0 आ गई तो वो तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है वो तो। और अगर खाली नीचे 0 आ गई तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो हमें क्या चीज दिखानी? इसके न्यूमरेटर को किसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। देखिए, आप कहेंगे कि भाई x ग्रेटर देन किससे है? -1 से। तो इसका मतलब क्या ये 1 + x ग्रेटर देन 0 होगा? देखो ये पहला फैक्टर बता दिया मैंने आप। बोलिए सर, यहाँ तक की बात ओके? कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा बताइए सर, यहाँ तक ओके?
तो आपने x ग्रेटर देन -1 लिया तो आपने बता दिया कि भाई 1 + x ग्रेटर देन 0 है। पहला फैक्टर तो मैंने बता दिया। अब दूसरे की बात करना चाह रहा मैं आपसे 2 + x की। मैं 2 + x को नहीं जानता कि वो 0 से बड़ा है, 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, भाई आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि 2 + x या होल स्क्वायर या कोई भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू शब्द लिख दिया ना, ये इक्वालिटी लगा दी, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। पूरा सवाल। नीचे वाला कभी भी इक्वालिटी के साथ 0 नहीं दे सकता, 0 नहीं आने का वहां पे कभी भी। तो आपको उसे ग्रेटर देन 0 प्रूव करनी पड़ेगी बात। अच्छा एक बात बताओ, 1 + x ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 2 + x ग्रेटर देन 1, 2 + x ग्रेटर देन 1, जो वैल्यू 1 से बड़ी है, क्या 0 हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, इट इम्प्लाइज कि भाई 2 + x ग्रेटर देन हो गया 1 से, तो इट इम्प्लाइज 2 + x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा क्या? 2 पॉइंट समझ में आ गया आपकी? भाई 2 + x 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 + x 0 से बड़ा हो गया, तो उसका स्क्वायर भी 0 से बड़ा ही होगा। 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो 0 ना हो, 0 वो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? बस सर यही मेन पॉइंट थे। अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर x -1 से बड़ा है, अगर x -1 से बड़ा है, तो क्या x 0 हो सकता है? हो सकता है। भाई -1 से बड़ा है तो माइनस का 0.9 भी हो सकता है, माइनस का 0.8 भी हो सकता है, माइनस का 0.7 भी हो सकता है, माइनस का 0.1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि x ग्रेटर देन -1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इम्प्लाइज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये ऊपर वाला। अगर ये न्यूमरेटर को मैंने यहां लिख देना एज x ग्रेटर देन -1, क्योंकि x -1 से बड़ा है, इसका मतलब x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बात बताओ सर, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दिया आपने, नीचे पॉजिटिव, तो 0/पॉजिटिव क्या होगा? 0/पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, 0 होगा ना। तो इसका मतलब पूरा फंक्शन हमारा f(x) जो f'(x) है, वो 0 या 0 से बड़ा प्रूव हो गया। यहाँ पर आपने ये 3 चीज दिखा दी, और इसके बाद डायरेक्ट कह दिया इट इम्प्लाइज f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। इतनी सी बात लिखी, और कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है भाई। वंश, कार्तिक, चलो जी सर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। 8th में कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई 8 तो। x की वैल्यू मांग रहा फॉर विच ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यार क्या बात होगी, वो आपसे इंटरवल ही तो मांग रहा है जिस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। इसने दोनों ना मांग के एक मांग लिया खाली, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो घबराने की क्या बात होगी? क्या लिखा? f(x) इज इक्वल टू x इंटू x -2 का होल स्क्वायर। यानी कि मैं इसे खोल दे रहा पहले, ज्यादा अच्छा लगेगा। a² + b² - 2ab अंदर मल्टीप्लाई करती, x⁴ -4x³ + 4x²। यही बैठेगा क्या? है यही बैठेगा क्या? भाई आपका जी करे कि नहीं, आप इसके अंदर वो लगाना चाह रहे,
प्रोडक्ट वाला फार्मूला, तो प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन कुछ नहीं है आपके ऊपर। बोलो सर डिफरेंशिएशन। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस क्या कॉमन, x भी तो क्या बच गया, माइनस प्लस 2, इसे फैक्टर बना दो भाई, 2 और 1 3 आगे, x माइनस 2 और x माइनस 1, यही बनेंगे क्या, चेक कर लियो एक बार, यही बनेंगे क्या। अब आपके पास सर सीधे सीधे तरीके से 3 वैल्यू आ रही, 4x को 0 रखूं तो 0, x माइनस 1 को 0 रखूं तो 1, x माइनस 2 को 0 रखूं तो 2, तो 0 1 2 3 वैल्यू आ गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चेक कर लेना। यहाँ इस तरीके से प्लस माइनस, यहाँ 2 पॉजिटिव आएंगे, तो यानी कि हमारा x इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, हाँ जी 0 से 1 यूनियन 2 से, चेक कर लेना, निकाल लेना इंटरवल, जैसे फंडामेंटल सिखाया आपको। चेक करियो क्या आंसर दिया, यही दे रखा। इसके बाद आ जाओ जी सर 9वां सवाल। मेरे ख्याल से समझ में आने लगे होंगे थोड़े थोड़े, या दिक्कत है अभी भी, बोलो भाई, कुछ तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, 100 ग्राम नहीं। इसके बाद है 9th और 10th क्वेश्चन। 9th का डिफरेंशिएशन आप लोग खुद करके एक बार उसी तरीके से कंसेप्ट लगा के देखना जैसे हमने अभी 7th में लगाया था। आपको मालूम है कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 तक होती है। उसने कुछ वो भी दिया क्या इंटरवल सा में, 0 से π/2, तो उसमें तो बस 0 से 1 तक ही होती है, और तो होती नहीं, तो नेगेटिव तो कहीं आने का ही नहीं। इसका मतलब नीचे वाला ब्रैकेट कभी 0 हो सकता है, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि cos थीटा की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 2 + cos थीटा होल स्क्वायर 0 हो जाए। cos थीटा की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 2 + cos थीटा 0 दे दे, -2, जो कि कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो cos थीटा की रेंज में ही नहीं है। cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1, तो -2 तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब नीचे वाला ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। ऊपर वाले को आपको क्या दिखाना, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे ट्राई, कोशिश करके देखना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी, और जो नहीं करते हैं कोशिश उनकी नैया अब नहीं है ऐसा। कोरोना ने तो बहुतों को पार करा दिया बिना कुछ मेहनत करे, है कि नहीं। दोबारा इनकी कोशिश ना करो, लेकिन चलो पढ़ लो, उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। इसके बाद सर 10वां सवाल लिखा, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज ग्रेटर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से इंफिनिटी तक। सर लॉग फंक्शन की एक डोमेन होता है कि लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता। आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, आप भली बात ही जानते होंगे कि -1 का लॉग नहीं लिया जाता कभी भी, हमेशा लॉग पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। लॉग आता है सबको, टेबल टूबल देखनी आती है, किसी को समझना तो नहीं लॉग, किसी को समझना हो तो बता देना, एक आध संडे पे समझा देंगे आधे घंटे के अंदर लॉग। सर ठीक है जी, सर इसे समझना, ये बता देंगे भाई, बता देंगे सुयश। जी सर। चलिए सर, तो 10th है f(x = log x), ये फंक्शन दे रखा, फंक्शन ये है पूरा 10th में, तो यार इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, f' निकाल लो, 1/x आ गया। x ग्रेटर देन 0 के लिए वो हो ही रहा है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो काम खत्म हो गया, बस 2 लाइन का है इसका आंसर। आज आपको 11 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन करने हैं, ग्रुप पे भी डाल देना होमवर्क कोई एक स्टूडेंट। कितने हैं, 18 हैं, कितने, 19, बाकी के सारे पूरे कर लेंगे। कल हम आपको मैक्सिमम मिनिमम शुरू करा देंगे, लास्ट टॉपिक ऑफ
दिस चैप्टर। ठीक है जी, उसके बाद हमारा लीनियर